नमस्कार। डिबेट अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। और आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार जी। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। सुधीर जी, बहुत इंतजार था हमें चुनावों का, ताकि जम्मू कश्मीर में जनता की एक सरकार बन सके। सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि वह इस बार सरकार अपनी बनाएंगे, लेकिन बहुत नजदीक, मतलब सत्ता के दरवाजे पे पहुंचने के बाद भी वो दरवाजे के अंदर नहीं जा पाई। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जब पार्लियामेंट के चुनावों में उमर अब्दुल्ला दोनों पार्लियामेंट की सीटों पे हार गए, तो ये लग रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी खत्म हो गया कश्मीर के अंदर, जब इनका एक बहुत बड़ा नेता एक नहीं दो दो सीटों पे हार जाता है। लेकिन हुआ इसके विपरीत। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर के अंदर से अपनी सीटें निकाल ली और जम्मू से भारतीय जनता पार्टी को जितनी आज तक सीटें नहीं मिली उतनी सीटें मिली। और यह भी बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी को नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाने के लिए उसके पास आंकड़े तो थे, लेकिन जहां तक वोट शेयरिंग की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी 1 लाख से ऊपर वोट ज्यादा मिले हैं। उसके बावजूद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनाई है। अब सरकार बनने के बाद लोगों को उम्मीदें जागी हैं कि एक लोकल सरकार हमारी बनी है, हमारे काम होंगे। लेकिन यूटी के डर एक बैठा हुआ था सारे दिलो दिमाग में, क्योंकि लोगों के सामने यूटी की जब बात करते थे, सरकार की बात करते थे, तो दिल्ली का नक्शा सामने आता था कि दिल्ली में जिस तरह से मुख्यमंत्री की और एलजी की वहां पे आपस में लड़ाई लगी रहती है। अगर एलजी को काम करते हैं तो मुख्यमंत्री उसको नहीं देखते हैं, उसकी बात की आलोचना करते हैं। अगर मुख्यमंत्री को काम करते हैं तो एलजी उसको वापस ले लेते हैं, होने नहीं देते हैं। इस बात का डर था, लेकिन हमें लग रहा था नहीं, क्योंकि ये सरकार जम्मू कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर की स्थिति ऐसी है कि लोग जो है बहुत परेशान है बहुत देर से। तो अब राज्य का जो बना है, जो सरकार बनी है, तो शायद वैसी स्थिति नहीं होगी। लेकिन हुआ भी वही जैसा लोगों को उम्मीद थी। सरकार बनने के बाद अब 2 महीने के तकरीबन होने चाहिए सरकार को। अभी तक जो बिजनेस रूल है वो जो केंद्र की तरफ से आना चाहिए वो नहीं आया। ये इस बात को बताया नहीं गया कि एक चीफ मिनिस्टर की इस यूटी में पावर क्या है, एक मिनिस्टर की पावर क्या है, एलजी की पावर क्या है, इसको डिफाइन नहीं किया गया। नतीजा ये है कि एलजी ने पिछले दिनों में 2 जो एम्प्लॉइज थे उन्हें डिसमिस कर दिया गया एंटी नेशनल एक्टिविटी में। और इसके ऊपर भी बहुत बड़ी एक चर्चा शुरू होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार कहने लगी कि हमसे पूछा तक नहीं गया, इवन एम्प्लॉइज को भी मौका नहीं दिया गया बोलने का, उससे जानने का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार से इनके बारे में कोई बातचीत नहीं की गई और एलजी ने अपनी मर्जी से उनको डिसमिस कर दिया। उसके नतीजे में इनका डिप्टी सीएम आज दफ्तर दफ्तर घूम रहा है, वो वहां पे भी कुछ एम्प्लॉइज को डिसमिस कर रहा है, सस्पेंड कर रहा है वहां पे जाके। तो एक टस्सल चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर पावर को लेके। अगर यही टस्सल रहा, वैसे तो मैं आपसे जानना चाहूंगा ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन है क्या इस यूटी के अंदर? क्या एलजी के पास होनी चाहिए, क्या चीफ मिनिस्टर के पास होनी चाहिए, क्या मिनिस्टर्स के पास होनी चाहिए? इसके लिए बारे में कुछ मैं आपसे जानना चाहूंगा। पहले अदर जी, ऐसा है कि जैसे कि जो अभी पहले इन्होंने बिजनेस रूल सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए थे, तभी यहाँ पे कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। 1 मैन आर्मी थी, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर और एक ही एडवाइजर था उनका। तो उसी 2 आदमी पूरी जे&के यूटी को चला रहे थे। पिछले 6 साल से 2 आदमियों ने ही सारा ही चलाया। बिजनेस रूल जो होता है, जैसे आपने बताया, बिजनेस रूल जो है बड़ा मैंडेटरी है, वो जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि आपको इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को पता होना चाहिए कि मैं कहां तक जा सकता हूँ, मेरी पावर कहां तक है। मंत्री को पता होना चाहिए कि मेरी पावर कितनी पावर है, मैं कहां तक काम कर सकता हूँ। एलजी को भी पता होना चाहिए कि मैं सिर्फ ये काम कर, ये वाला एरिया जो है ये मेरा एरिया है, बाकी वाला जो है चीफ मिनिस्टर का है। अगर उसको अच्छा नहीं लगता कि ये वाला एरिया अच्छा काम नहीं कर रहा, वो चीफ मिनिस्टर को बोल सकता है कि आप अपने वहां चेक कीजिए, ये वाली प्रॉब्लम वहां आपके जो है डोमेन में आ रही है। यहाँ कुछ उल्टा है। जैसे आपने पहले भी दर्शकों को बताया कि 293 और 293A जो सेक्शन इन्होंने लगाए थे, आर्टिकल बनाए थे, वो एक प्रोविजन था परमानेंट यूटी का। ये जो प्रोविजन होता है ये परमानेंट यूटी के अंदर होता है।
उसकी जो परमानेंट पावर्स होती हैं वो रहती हैं एलजी के पास, और बाबू के पास, बाबू लोग जो ब्यूरोक्रेट है उनके पास रहती हैं पावरें। अब जैसे यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, इन्होंने इनको मजबूरन उसको एब्रोगेट करना पड़ा, दोनों जो आर्टिकल थे दोनों हटा दिए इन्होंने। लेकिन उसके बाद इन्होंने जो बिजनेस रूल देना था, डिफाइन करना था, इसको बोलते हैं डिफाइन पावर ऑफ एलजी, चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर, इवन चीफ सेक्रेटरी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं इन्होंने किया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट अभी भी इसको थोड़ा डिले टैक्टिस कर रही है, जिस डिले टैक्टिस से थोड़ा सा इन आपस में यहाँ पे राजभवन और सीएम हाउस में आपने सुना होगा, हमने देखा है कि इनका आपस में टकराव चलना शुरू हो गया। इसी बात का शक था हमें कि कहीं ये टकराव ना हो, और वही टकराव अभी शुरुआती दौर है, शुरुआती है, लग रहा है कि शुरू हो गया। इसीलिए राज्य का दर्जा की बात की जा रही है, और उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री से बात करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री अब इलेक्शन से फ्री हो गए हैं, तो हम उनसे बात करेंगे राज्य का दर्जा को मतलब किस तरह से हासिल किया जा सकता है। आपकी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, अभी तक कोई भी इसके बारे में बिल पेश नहीं हुआ। देखो दरअसल उसमें जो पार्लियामेंट के कंसर्न है, आपने देखा कि हम देख रहे हैं कि रोज ही पार्लियामेंट तो चल नहीं रही है, ना राज्यसभा चल रहा है ना लोकसभा चल रही है। वहां पे रोज वॉकआउट हो रहा है, रोज वो क्या नाम स्पीकर या चेयरमैन जो है वो एडजर्न कर रहा है उसको। वो अपोजिशन पार्टियां चाहती हैं कि अडानी के ऊपर बहस हो, संभल के ऊपर बहस हो, सरकार उसको थोड़ा सा डिले कर रही है, तो जिससे उसे वो जो है मौका मिल रहा है उनको कि वो स्पीकर और चेयरमैन जो है उसको एडजर्न कर रहा है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट इशू है, जिसमें जैसे आपने बताया बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड का। अब वो स्टेटहुड का जो मसला, क्योंकि यूटी बनने के बाद अब एमपी को है, एमपी ने मेंबर पार्लियामेंट जो है वो वहां पे बात उठा सकते हैं, हमारे एमपी भी उठा सकते हैं जो अपोजिशन के एमपी है वहां पे। लेकिन वहां पे ये बात करने का टाइम तो मिले, क्योंकि वहां बात हो नहीं रही है। वहां जैसे ही प्रश्न काल शुरू होता है उसके बाद ही वो एडजर्न हो जाता है। मेंबर जो हैं वो हाउस में वेल में चले जाते हैं, स्पीकर के चेयरमैन के वेल में चले जाते हैं, और मजबूरन उनको वहां से वो हाउस को एडजर्न करना पड़ रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि ये सरकार भी, जो हमारे जो इलेक्टेड सरकार है, कम से कम अगर ये थोड़ा सा इनको टाइम दे दें तो ये वाले जो जैसे आप हमने बताया कि ये बिजनेस रूल है, दूसरे रूल है, कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जो वो जरूर वहां पे टेकअप होने चाहिए, ताकि ये ना हो कि पूरा का पूरा जो सेशन है वो इसी में वॉश आउट हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल रहेगा? भारतीय जनता पार्टी को जम्मू से सबसे ज्यादा सीटें आज तक से मिली है, और सबसे ज्यादा वोट शेयरिंग उनका भी है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वादा किया हुआ है कि जम्मू को जल्दी ही राज्य का दर्जा दिया जाएगा जब यहाँ पे हालात ठीक होंगे। जहां तक हालात की बात है, बार बार वो खुद ही कह रहे हैं हालात बिल्कुल ठीक ठाक है। आज तक यहाँ पे ऐसे हालात पहले कभी भी नहीं थे। G20 हुआ, बाकी विजिटर्स आ रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्य को दर्जा लाने के लिए अभी तक कोई उनके 28 एमएलए में से किसी ने आवाज नहीं उठाई। आवाज सिर्फ उठ रही है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से उठ रही है। ये बात दुरुस्त है आपकी, बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन के अंदर बोला था स्टेटहुड में। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं, आपने अगर भारतीय जनता पार्टी का स्टेट का जो मैनिफेस्टो देखा था उसमें बड़ा क्लियर था कि नो स्टेटहुड। अब कुछ दर्शकों ने, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन वहां जो इन्होंने चलाया था कि वो इन्होंने, मैंने उनमें देखा था, पढ़ा था बिल्कुल, उसमें लिखा था कि नो स्टेटहुड। दैट मीन्स कि उनकी आइडियोलॉजी में, उनकी पॉलिसी में है कि वो लोगों को बोलेंगे स्टेटहुड दे दो, स्टेटहुड दे दो, स्टेटहुड दे दो। सेंटर का अलग जो सोच है, यहाँ के लोकल एमएलए जो बने हुए हैं 28 की, उनकी अलग है। दोनों की मसले आपके देखा, आप ये देख रहे होंगे कि हम ये इनको देख रहे हैं कि दोनों की अलग से चल रही है सोच। वो या तो इनको मान नहीं रहे हैं, या इनको वो कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं कि ये एमएलए भी इलेक्टेड एमएलए है हमारे वहां के या नहीं है। उनको इनके साथ, आप एमसी वालों को छोड़ दो, दूसरे वालों को छोड़ दो, अपनी पार्टी के साथ बैठ के एक चिंतन मंथन करना चाहिए, ताकि हम जम्मू कश्मीर को वहां पे उनका स्टेटहुड रिस्टोर करने जा रहे हैं। आप बताओ
आपकी क्या राय है। वो सेंटर तो इनको पूछ नहीं रहा, MHA इनको पूछ नहीं रहा, PMO इनको पूछ नहीं रहा। तो ये खाली यहाँ पे बोले स्टेटमेंटें दे जा रहे हैं कि स्टेटमेंट एक के बाद स्टेट हुड के लिए करेंगे, ये करेंगे। यहाँ मैं आपको एक और चीज बता दूंगा दर्शी, जैसे हमने पहले भी बताया था, जो हमारे इलेक्शन हुई है, इलेक्शन तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था कि आफ्टर इलेक्शन हम स्टेट हुड के बारे में भी कहेंगे सरकार को। अब सुप्रीम कोर्ट का भी जो टाइम आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट में भी को भी आगे आना चाहिए, ताकि वो सरकार को बोले कि एक टाइम लाइन फिक्स कर दे कि इस डेट के अंदर अंदर यहाँ की स्टेट हुड है वो रिस्टोर की जाए। क्योंकि बहुत जरूरी है कि इससे जो काम जो है जम्मू कश्मीर के, जैसे बिजनेस रूल है, वो अभी तक नहीं लाया गया। अब बहुत से जो ट्रांसफर्स हैं, चीफ मिनिस्टर जो अपने अपने मुताबिक करना चाहते हैं, वो लाना चाहते हैं, लेकिन वो ला नहीं पा रहे हैं। LG अपने मुताबिक कर रहे हैं, ट्रांसफर्स कर रहे हैं, और इसी खचम खचे में जो है दफ्तरों का काम ठप पड़ा हुआ है। ये आपने देखा होगा पिछले 15-20 दिन से ये जो इनकी आपस में चीफ मिनिस्टर ऑफिस की और राजभवन की आपस में बड़ी शुरू हो गई है इनकी खींचातानी, जिसको हम इनफाइटिंग कहते हैं। वो इनफाइटिंग इनकी शुरू हो चुकी है। ये सारा वो जो सिलसिला शुरू हुआ था कि राजभवन ने जो 2 एम्प्लाई डिसमिस किए थे सर्विस से, उससे पहले भी किए थे, लेकिन जब 2 किए तो सरकार ने बोला कि हम इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हमारे से इन्होंने पूछा नहीं, हमारे से इन्होंने रिपोर्ट नहीं मांगी, हमें इन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। तो ये राजभवन ने अपनी मर्जी से ही इनको सर्विस से डिसमिस कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, जितने ब्यूरोक्रेट की पोस्टिंग हो रही है, पुलिस अफसर की पोस्टिंग हो रही है, SP की पोस्टिंग हो रही है, SSP की डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हो रही है, SDPOs की पोस्टिंग हो रही है, वहां पे भी सरकार, इलेक्टेड सरकार के जो है मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा, उनको पूछा ही नहीं जा रहा। राजभवन वहीं से अपने ऑर्डर निकालता है। नो डाउट लॉ एंड ऑर्डर जो सब्जेक्ट अगर आप देखें तो वो राजभवन का है, LG साहब का है, लेकिन जैसे कि कैबिनेट है, वहां पे कैबिनेट को भी ये पूछना चाहिए कि आपके लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस को छोड़ के, होम को छोड़ के बाकी डिपार्टमेंट है, उनकी पावर्स को भी वहां पे वो जो ट्रांसफर्स हैं, वहां जो ट्रांसफर वो करने के लिए सरकार को पूछना चाहिए और सरकार को पावर दे देनी चाहिए। बिल्कुल इलेक्टेड गवर्नमेंट है, पब्लिक ने इलेक्ट किया हुआ है। ये नहीं है कि वो दिल्ली से अपना वो उन्होंने बंदा जो है एयर ड्रॉप किया है वहां पे से यहाँ चलाने के लिए। तो यहाँ जैसे आपने पिछले दिनों ये भी एक था कि आपने देखा होगा कि राजभवन में जो लोग आते हैं, पॉलिटिकल लोग आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, हम इसको ज्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे कि उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है और उसके बाद में वहां कैसे पहुंचते हैं सबको पता है कि अगर वो जीत जाएं तो वो MP होते हैं, अगर नहीं जीत जाएं तो वो राजभवन में चले जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द केंद्र इस तरफ ध्यान देगी, और भारतीय जनता पार्टी को भी हम इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, उनके 28 MLA हैं, कि आपके मुंह से भी ये शब्द निकलने चाहिए, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। नहीं तो बस एक ही बात आप कह देते हैं, होम मिनिस्टर ने कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है, जब हालात ठीक हो जाएंगे तो राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से आप ही के नेता बार बार यही कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल ठीक ठाक है। तो इसको लेके आम जनता सफर ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। सुधीर जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।